वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टारगेट चैलेंजर। आज हम लोग झारखंड का साहित्य में जनजातीय साहित्य हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुका था। आज हम लोग सदानी साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, जिसमें खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, अन्य साहित्य में हिंदी साहित्य, गद्य और पद, उपन्यास और नाटक के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि खोरठा साहित्य में किन किन रचनाकार आए और उसके बारे में समझाएं, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की कड़ी में। तो खोरठा के बारे में पहले स्टार्ट करते हैं। तो यह खरोष्टी लिपि से संबंधित है तथा खरोष्टी का ही अपभ्रंशित रूप है। सिंधु सभ्यता के लोग खरोष्टी लिपि का प्रयोग करते थे। खोरठा साहित्य में अधिकतर राजा रानी तथा राजकुमार राजकुमारी आदि की कथाएं मिलती हैं। खोरठा से संबंधित कुछ प्रमुख रचना या रचना के रचनाकार के बारे में समझेंगे, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछ चुका है, मेघदूत। मेघदूत किसकी रचना है? तो श्री निवास पांडुरी जी का है, 1950 में वो लिखे हैं। तितकी, दिव्य ज्योति, बाल किरण हमारा कविता संग्रह है। ये सभी जो है श्रीनिवास पांडुरी के द्वारा लिखा गया है। जैसे बात करेंगे तितकी 1951 में, दिव्य ज्योति 1954 में, बाल किरण 1954 में, सभी जो है सभी रचनाकार जो है श्रीनिवास पांडुरी जी हैं। उसी तरह से बात करेंगे कि मातृभाषा, जो प्रथम खोरठा पत्रिका है, मातृभाषा जो है वो उसके रचनाकार जो है श्रीनिवास पांडुरी 1957 में करते हैं। खोरठा पाक्षिक पत्रिका का भी रचनाकार श्रीनिवास पांडुरी 1970 में किए हैं। पुटुस फूल कहानी संग्रह है, गजाधर महतो के द्वारा लिखा गया है 1988 ईस्वी में। डाह नाटक है एक तरह का, सुकुमार के द्वारा लिखा गया है, जो 1992 ईस्वी में किए हैं रचना। डिंडक ड्वानी बंसी डाल के द्वारा किया गया है 1992 ईस्वी में। भीमसेक सूत फूलचंद महतो के द्वारा किया गया है 1993 ईस्वी में। मुक्तिक डेहर श्याम सुंदर के द्वारा 1995 ईस्वी में। लुआठी खोरठा पत्रिका है, गिरधारी गोस्वामी के द्वारा 1999 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग आते हैं तो नागपुरी साहित्य में डिस्कस करते हैं। तो नागपुरी का लिखित साहित्य जो है अत्यंत समृद्ध है। 1896 ईस्वी में E.H. व्हिटली द्वारा नागपुरी का प्रथम व्याकरण जो है नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदंगा छोटा नागपुर की रचना की गई। छोटा नागपुर के बारे में भी रचना जो है वो E.H. व्हिटली के द्वारा किया गया है। नागपुरी से संबंधित प्रमुख रचनाएं जो है नागवंशावली किनके द्वारा लिखा गया है? तो बेनीराम महता के द्वारा लिखा गया है। नागपुरी फाक शतक, लाल रंजना, झूमर, ये सब जो है घासीराम के द्वारा। महाभारत, सुदामा चरित्र, लंका कांड, उषाहरण, कृष्ण चरित्र, ये सब जो है इसके जो रचनाकार है कंचन है। जितिया कहानी, श्री गणेश चौथी कहानी, फोगली बुढ़िया की कहानी, करम महात्याय, सभी घानीराम भक्सी के द्वारा लिखा गया है। कांटी निरवा लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा बीपी केसरी के द्वारा। सेवा और नौकरी, तेतर की छां, श्रवण गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। मरांगोम के जयपाल सिंह, महाराजा मदरामुडा, गिरधारी राम गंजू के द्वारा लिखा गया है। सोन झाहिर प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। खुखड़ी रुंगड़ा, काली कुमार सुमन के द्वारा लिखा गया है। हनल चरित्र देवदारिया के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं पंचपरगनिया के बारे में समझेंगे। तो पंचपरगनिया जो है विनोद कवि को पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। पंचपरगनिया साहित्य में क्षेत्र एवं परिवेश के प्रति सजगता एवं वैष्णव भक्ति की झलक दिखाई पड़ती है। पंचपरगनिया
के कवि सोबरन ने पंचपरगणियाँ की कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया। पंचपरगणियाँ के संबंधित कुछ प्रमुख रचनाएं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो देखेंगे वो छोटा नागपुर ताल मंजरी, विनोद कवि लिखे हैं इसको। इस तरह से हमारा जो है पांच परगणियाँ के बारे में भी क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है वो कुरमाली साहित्य के बारे में समझेंगे। कुरमाली भाषा का प्रथम शोध डॉक्टर नंद किशोर सिंह ने किया था। कुरमाली भाषा का लिखित साहित्य अत्यंत कम मिलता है, बहुत कम है कुरमाली का, ठीक है। कुरमाली से संबंधित प्रमुख रचना कर बात करते हैं तो जगराम नारायण का जगराम, करम गीत बुद्धू महतो के द्वारा लिखा गया है। नेठा पाला निरंजन महतो के द्वारा लिखा गया है। भात भगवान घंघोरा साधन गीत सृष्टिधर सिंह कोटियार के द्वारा लिखा गया है। कुरमाली भाषा तत्व खुदीराम महतो के द्वारा लिखा गया है। कपिला मंगल राजेंद्र प्रसाद महतो के द्वारा लिखा गया है। पाथे चलक लेहा नमस्कार नंद किशोर सिंह के द्वारा लिखा गया है। आदि झूमर गीत राजा उपेंद्र नाथ सिंहदेव के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग आते हैं हिंदी साहित्य के और चलते हैं। तो हिंदी साहित्य में दो साहित्य मिलते हैं, जैसे कि गद्य साहित्य हो गया और पद साहित्य हो गया। अब गद्य साहित्य के अंदर ही उपन्यास जो हमारा यहाँ दिख रहा है वो चीज़ इसमें आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य साहित्य को देखते हैं, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, ये तीन चीज़ के बारे में जिक्र होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कहानी। झारखंड के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी रचनाएं के बारे में बात करते हैं तो राधा कृष्ण का सिन्हा साहब, रामलीला, सजला, गालपिक्का, गेंदा और गुलाब, ये सभी जो है कहानी है। विद्याभूषण का चेहरे के नीचे चेहरा, शिवचंद्र शर्मा का कांच के तूफान, पंचदश तंत्र, रामचंद्र वर्मा का उसर की दूब। उसी तरह से हम लोग उपन्यास की ओर चलते हैं। तो उपन्यासकार और रचनाएं क्या क्या किए हैं तो रामची सी वल्लभ जो है राजपूतानी शान रचना किए हैं। हवलधारी रामगुप्त हलधर का कांगल की बेटी, द्वारिका प्रसाद का घेरे के बाहर, राधा कृष्ण का रूपांतरण सनसनाते सपने, योगेंद्र नाथ सिन्हा का वन लक्ष्मी वन के मन, गोपाल दास मुंजाल का पूनम एक याद, श्रवण कुमार गोस्वामी का एक टुकड़ा सच भारत बनाम इंडिया, विनोद कुमार का समर शीश है, कमल का आखिर 84 और रनेंद्र का बहुत इंपॉर्टेंट जो है रनेंद्र का गायब होता हुआ देश। ये मुख्य रूप से उपन्यास के अंतर्गत ये सभी उपन्यासकार के बारे में देखें और क्या क्या रचना की है उसके बारे में समझें। उसके बाद हम लोग आते हैं नाटक। झारखंड के प्रमुख नाटककार एवं उनकी रचनाएं अगर बात करते हैं तो आनंद शाह अखौरी का ग्रह का फेर, द्वारिका प्रसाद का आदमी, राधा कृष्ण का भारत छोड़ो 1947 अधिक अन्न उपजाऊ, सिद्धनाथ कुमार का सृष्टि के सांझ वो अभी कुंवारी है, बाल मुकुंद पैनाली का मुल्क और मजहब, अशोक कुमार अंचल का पागलखाना, ये सभी जो है वो हम लोग गद्य साहित्य के बारे में समझें। अब हम लोग जो है वो पद साहित्य के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला अगर बात करेंगे कि झारखंड के प्रमुख कवि एवं उनके रचनाएं कौन कौन है तो सत्यनारायण शर्मा, मुरुपंथ, निर्वासदीप, तूफान, ये सभी जो है रचनाएं की हैं। गोपाल दास मुंजुल का घने अंधकार की ओर, सच्चिदानंद सहाय मधुकर का जननीस्थान कनरवी, कृष्णराज गुप्त का लेमन चूस। इस तरह से हम लोग जो है हिंदी साहित्य को पद और गद्य के बारे में डिस्कस किए। अब आते हैं हम लोग अन्य महत्वपूर्ण साहित्य की ओर चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण साहित्य के अंतर्गत क्या क्या है जिससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछते आ रहा है। आदि धर्म जो है रामदयाल मुंडा, कोचे कड़वा सुलेमान मुर्मू, खेरवाल बांसो, धोरम पुथी,
मांझी रामदास टुडू का है। अरनियर अधिकार महाश्वेता देवी का है। झारखंड कौशल और ग्रेवल्स विक्टर दास का है। मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ महुआ मांझी का है। वही अगर बात करेंगे कि कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की ओर चलेंगे तो झारखंड के आरंभिक कवियों के वेदनाथ पोदार, बेजू बाबू भी इनको कहा जाता है। चिरंजी लाल शर्मा कवि, रांचवी कविराज देवकी नंदन शर्मा आदि प्रमुख हैं। चिरंजी लाल शर्मा हास्य प्रधान कवि थे, है ना। वेदनाथ पोदार झारखंड के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। राधा कृष्ण झारखंड की द्वितीय पीढ़ी का कहानीकार है। रामचीज सी बल्लभ के उपन्यास राजपूतानी सन 1906 ईस्वी में झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। अनंत साय अखोरी के नाटक जो है ग्रह का फेर जो 1913 ईस्वी में झारखंड हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। संथाली भाषा का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह जो है कुकमू है। इस तरह से हम क्या किए कि पिछले क्लासेस में जनजातीय साहित्य के बारे में हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद आज जो है वो सदानी साहित्य के बारे में हम लोग टोटली डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से हमारा जो है झारखंड का साहित्य को डिस्कस कर लिए हैं 2 वीडियो में। मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब कर लेने से आपको जो भी वीडियो अपलोड होगी वो जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। धन्यवाद।